नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कर कुछ ऐसा काम जिससे बन जाए नई पहचान, अपनी मेहनत और हौसलों से छुआएंगे हम ये आसमान। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कुम्हरियो पंचायत ने। जी हाँ, कुम्हरियो पंचायत के दीपाटोली ग्राम में सुरक्षा का प्रतीक बना है ये नडेब। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर नडेब क्या होता है, और मैं आपको बता दूं कि इस गांव में अब आप यहाँ वहाँ कूड़े कचरे फैले नहीं देखेंगे। यहाँ के लोग स्वस्थ भी हैं और अपने जीवन में मस्त भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि नडेब क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और ये हमें स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक कर रहा है। हम गुमला जिले के कुम्हरिया पंचायत के दीपाटोली में आए हुए हैं और इस गांव की स्वच्छता को लेकर के जब हमने जांच पड़ताल की तो यहाँ पे देखा कि नाडेब बना हुआ है। इस नाडेब में गीला कचरा, सूखा कचरा सभी ग्रामीण जो है इकट्ठा करके डालती है और साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि कचरा डालें, प्लास्टिक, कांच और कांच की सामग्री न डालें। इससे क्या होता है कि जब यह नाडेब में गीला कचरा और सूखा कचरा गलता है तो वो खाद बनता है और यही खाद जब इनके खेतों में जाता है उससे फसलें होती है। महिलाएं पूरी जागरूक हैं। घर का जो भी वेस्टेज होता है और गांव के जो वेस्टेज होते हैं, पत्ते होते हैं, पुआल होते हैं, गोबर होते हैं, वो सबको जमा करके इसमें डालती है और यह जो अखरा है यह साफ़ सुथरा रहता है। इसके लिए नाडेब बना दिया गया है और नाडेब में कचरे डालने के बाद इनके जो गांव हैं वो साफ़ रहती है और इससे बीमारियां भी कम होती है। गांव वाले से जानते हैं कि क्या कुछ इससे बनने से इनके जीवन में बदलाव आया है और क्या कुछ फ़ायदे हुए। यदि हम अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे तो उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। शुद्ध हवा में सांस लेकर हम कई तरह की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। आज शहर से लेकर गांव तक के लोगों ने इस बात को समझ लिया है। यही वजह है कि ये लोग अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। झारखंड के गुमला जिले के कुम्हरिया पंचायत के दीपाटोली ग्राम में तो लोग गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नाडेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के लोग इसमें गांव घर के गीले तथा सूखे कचरे को अलग अलग फेंकते हैं। फिर जब ये नाडेब भर जाता है तो गीले कचरे को ये पशुओं को खिला देते हैं तथा सूखे कचरे को जलाकर उसकी राख से खेतों के लिए खाद तैयार कर लेते हैं। नाडेब के इस्तेमाल से इस गांव की तस्वीर बदल गई है और ये गांव स्वच्छ और सुंदर गांव के रूप में उभर कर सामने आया है। पहले मतलब बहुत सारा बदलाव आया, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा गंदगी फैला हुआ रहता था। सब लोगों को थोड़ा मोबिलाइज करने के बाद उन लोगों को समझ में आया कि कचरा से मतलब बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो सब अब घर के जो भी सूखा कचरा, गीला कचरा सब ला के इसमें ही फेंकते हैं और इससे क्या हो जाता है एक कुछ समय के बाद खाद तैयार हो जाता है। वो घर के बाड़ी में ही लोग जो थोड़ी सब्जी बाड़ी करते हैं तो उसमें भी उपयोग में भी आ जाता है। और क्या है कि ये टोला एकदम स्वच्छ भी रहने लगा। कोई भी आता है बाहर से तो देखता है कि साफ़ सुथरा है, ये भी दिख रहा है। ये यहाँ पे पास में अखरा है, यहाँ पे भी मीटिंग होती है, ग्राम सभा वगैरह सब होती है। तो इस वजह से यह साफ़ होने के कारण लोग और मतलब खुल के आते हैं, क्योंकि जो भी कचरा जो भी होता है सब बीमारियाँ वहीं से शुरू होती है। और क्या है कि अगर सब सफाई है तो बीमारी वैसे ही बहुत हद तक तो हम लोग को रोक सकते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा है। गांव अच्छा है और जैसे कि हम लोग पहले यहाँ पे वैसे कचरा होता था, अब जब से ये बना है और बताने लगे हम लोग तो ये सब इसमें फेंक रहे हैं तो उससे बहुत अच्छा हो गया। पहले नाडेब बनाने से बहुत बदलाव आया है, गांव में बहुत बदलाव आया है। उसमें से हम कोई 2-3 प्रमुख बदलाव आपको बतलाते हैं सर। जैसे कि पहले क्या होता था कि पूरा गाँव में कचरा फेंकाता था सर, पूरा गाँव में। ये 5 घर 10 घर करके मतलब एक टोला एक मोहल्ला में एक एक करके दिया हुआ है। उसमें क्या है कि प्रत्येक घर से प्रत्येक दिन गांव में मतलब कि कचरा निकलता है, जैसे धूल का रूप में हो, पत्ता के रूप में हो, या सब्जी का जो कटिंग जो वेस्टेज होता है उसके रूप में हो, या गाय जो पुआल खाया तो पुआल कुछ बच जाता है वो हो, ये उसके साथ साथ में कुछ गोबर भी। तो 10 कोई का जो घर में है वो सब आ जाता है इसमें, और इसमें आ जाता है। उसके बाद में तो स्टोरेज हो जाता है, स्टोर तो हो जाता है, लेकिन साथ में फिर गाँव हम लोग का पूरा साफ एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद में जो वेस्टेज होता है वो एक जैविक खाद के रूप में, जैसे यहाँ नमी रहता है तो उसके बाद में वो जैविक खाद के रूप में आ जाता है। 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद में जैविक खाद के रूप में आ जाता है सर। वो खेती बाड़ी में जो चाहिए जो मतलब 10 परिवार में जिसको अच्छा लगे जो पहले निकाले वो फिर निकाल कर अपना खेत में ले जाता है। जो खेती करता है अच्छा से वो लोग लेके फिर अपना रखता है। गांव में बदलाव ये है कि मतलब कचरा जो इधर उधर, कभी इधर कुछ उड़ रहा है कभी इधर कुछ उड़ रहा है, वो सब अब नज़ारा देखने को नहीं मिलता है सर। पहले से मतलब बेहतर
उसके अलावा सिर्फ ये नाडेप टैंक से गांव में सफाई हुआ है सो नहीं है। एक शौचालय भी बना है सर, शौचालय बना है, उससे भी गांव में पहले नदी आसपास हो गया, नाला हो गया, तालाब हो गया, या जहां पर भी पानी जमा होता था वो आसपास में आपका जाना मुश्किल था। इतना खुला में लोग सोच कर देते थे कि वो बहुत ही मुश्किल था, डिफिकल्ट था। लेकिन अभी का डेट में आप कहीं पर भी जाइएगा गाँव में कहीं भी चल जाइए, तालाब के पास चल जाइए, नदी के पास चल जाइए, कोई एकदम बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक कोई खुला में शौच करना पसंद नहीं करता है। सर ये चेंजेस आया है सर 5-7 साल में। सर बहुत कम हो गया है सर, बीमारी भी बहुत कम हो गया है, और आदमी कोई भी जगह गांव में साफ सफाई बहुत हद तक बढ़ गया है। उसके अलावा अभी कि घर घर जल नल का योजना आया है सर, जल मिशन के अंतर्गत। उससे भी हम लोग का पंचायत, कुम्हरिया पंचायत का प्रत्येक गांव का प्रत्येक घर में पानी पहुंच चुका है सर। शायद ही 1-2 कोई घर होगा जिसमें नहीं पहुंच पाया होगा अपवाद में, नहीं तो प्रत्येक घर में पानी पहुंच गया होगा सर। यहाँ के लोग नाडेप के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें यदि कचरा फेंका जाए तो उसका उपयोग खाद के रूप में भी किया जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ की महिलाएं नाडेप में कचरा डालकर गांव को तो स्वच्छ बना ही रही हैं, साथ ही साथ अपनी खेती के लिए खाद की व्यवस्था भी कर रही हैं। आज यहाँ की महिलाएं गांव तथा अपने घर के कचरे को इकट्ठा कर नाडेप में ही डाल रही हैं। यहाँ गंदा सब रहता है, पुआल, पत्ता, प्लास्टिक, कागज, सबको इसमें डालना है। उसमें गंदगी फैलता, बीमारी होगा। हाँ, अभी तो साफ सुथरे यहाँ पर ला के डालते हैं, और अभी तो बीमारी नहीं है। उसको जला के राख बनता, उसको खाद को उठा के ले जाते हैं। हाँ, तो बरसात का दिन में प्लास्टिक सब इधर उधर फेंकाता है, प्लास्टिक में पानी जमता है, उसमें कीड़ा होता है, और उसमें का मच्छर सब बैठता है, उसी को ना आदमी सबको काटता है, तो उसमें बीमारी फैलता है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि ये लोग गांव की स्वच्छता को लेकर काफी गंभीर हैं। ये लोग गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर पूरे गांव में झाड़ू लगाती हैं तथा कचरे को नाडेप में डालती हैं। इन लोगों की वजह से आज दीपाटोली ग्राम चमक उठा है, और यहाँ से गंदगी की वजह से होने वाली बीमारियां लगभग खत्म हो गई है। गोबर सब डालते हैं, और पुआल उवाल, और घर का कचरा सबको। हाँ, गाँव में साफ सुथरा है। अभी तो घर सब पे कचरा को फेंकते हैं लाके। नहीं, कभी तो ठीक है गांव घर। हाँ, काम हुआ है अभी तो। इसमें कचरा फेंकना है, गांव का सभी पुआल हुआ, पत्ता हुआ, प्लास्टिक हुआ, जितना घर का सबको यहीं डालते हैं नाडेप टैंक में। भर जाता है तो इसको जला देते हैं, और इसमें जो राख बनता है उसको हम लोग खेती करते हैं, उसमें डालने के लिए ले जाते हैं। बहुत फायदा हुआ, बीमारी नहीं होता है, साफ सुथरा गांव है। हाँ, बीमारी हो सकता है, हाँ, बड़े बुजुर्ग को भी बीमारी हो सकता है। साफ सुथरा है। हाँ, यही खेलते हैं सब बच्चा सब। नाडेप वस्तुतः ऐसी संरचना है जिसमें घर के कचरे, पत्ते तथा पशुओं के गोबर आदि से जैविक खाद का निर्माण होता है। अतः जब गांव में लोग कचरा पेटी की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही साथ इससे निर्मित खाद से खेती भी अच्छी हो जाती है। दीपाटोली ग्राम में आज नाडेप का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा गांव स्वच्छ, सुंदर और रोग मुक्त हो गया है। नाडेप इस गांव में स्वच्छता का प्रतीक बन चुका है। देखा ना आप सभी ने। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे नल जल से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं लोग। आपको तो पता ही है कि अब हर घर में नल की सुविधा हो चुकी है, और इस नल से शुद्ध जल भी प्राप्त हो रहा है। आपके साफ सफाई के साथ साथ घरों की साफ सफाई, खान पान में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे लोग कैसे खुश हैं नल जल के माध्यम से। नल जल एक ऐसी योजना है जिससे आज हमारे राज्य झारखंड के गांव में शुद्ध पेयजल की समस्या दूर हो रही है। यहाँ के गांव जहाँ के लोगों को एक बूंद जल की व्यवस्था के लिए भी कोसों पैदल चलना पड़ता है। यहाँ के लोग घंटों पैदल चलकर भी पीने योग्य जल की व्यवस्था नहीं कर पाते। अतः आज ऐसे लोगों के लिए नल जल योजना एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना से लोगों के घर के द्वार तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। गुमला जिले के कुम्हरिया पंचायत के दीपाटोली ग्राम में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। आज यहाँ नल जल योजना से लोगों को शुद्ध जल के लिए तरसना नहीं पड़ रहा। गांव का भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि पठार में बना हुआ चट्टान है, आप देख सकते हैं। चट्टान में बना हुआ है और चट्टान में कोई कुआं
बोरिंग ये सब अनसक्सेस था, पहले अनसक्सेस था। अब यहाँ का जो महिला है वो सब मतलब कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर, ये जो पठार से नीचे जहाँ पे मिट्टी है वहाँ कुआं है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाता था पानी लाने के लिए, और जाके वहाँ से सर में ढो के उतना दूर से उतना भारी पानी को लेके आता था अपना घर। अब पानी जाने और आने में ये लोग का 1 घंटा समय लगता था, 1 घंटा समय लगता था। उसके बाद में कहा है कि यहाँ का आदमी जो नहाने वाला है, नहाने धोने के लिए तो और दूर जाना पड़ता था। यहाँ पे डैम है बगल में, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डैम जाता था नहाने के लिए, कोई कुआं जाता था नहाने के लिए, वो लोग का 1-2 घंटा ऐसे और निकल जाता था। तो दिन में जो 12 घंटा का समय होता है, 12 घंटा में ये लोग का 3 घंटा बस पानी का जुगाड़ करने में ही लग जाता था। तो सबसे बहुमूल्य चीज़ है कि इन लोग का समय बच जा रहा है, जो कि एक दिन का 3 घंटा हुआ। उसके बाद में वो 3 घंटा में अब घर में वो लोग अच्छा से काम धाम करके कुछ समय ये लोग आराम भी कर सकता है। अब घर में जैसे अब घर में नल हो गया तो उससे क्या है कि जब बोरिंग का पानी आ रहा है तो मतलब कि उसमें बैक्टीरिया या फिर वो पूरा शुद्ध आ रहा है, साफ आ रहा है, उससे डायरेक्ट वो पीने के उपयोग में आ रहा है, पेयजल में आ रहा है, उससे धुलाई भी हो रहा है। और गांव है सर, गांव में सबके घर में गाय बैल बकरी सबके घर में है सर, तो जानवर को पानी पिलाने में भी सुविधा हो रहा है। अगर आदमी अपना घर में बांध के भी रखा हुआ है गाय और बैल को, तो क्या किया कि बाल्टी निकाला घर से, नल खोला, पानी भर गया, गाय बैल को पिला के फिर अपना घर में घुस गया। जब अगर 1 बाल्टी का भी आवश्यकता है तो मतलब कि नल खोला, फिर पानी निकाला, फिर कर लिया। नहाने का आवश्यकता है, नल खोला, आधा घंटा में 15 मिनट में मतलब कि नहा लिया। बर्तन धोना है, वहीं पे गया, नल खोला, पानी गिर रहा है, तब तक बर्तन साफ हो गया। इसको हम लोग देखते हैं कि मतलब सकारात्मक रूप से देखते हैं कि जैसे भी नल जल योजना आया हुआ है गांव में, तो ये घर घर में वो सप्लाई पहुंच जा रहा है पानी का। इससे मतलब समय से मतलब सब अपना काम कर पा रहा है। जैसे कि और भी जैसे यहाँ वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है, ये नाडेप टैंक, इससे मतलब फ़ायदा हो रहा है कि साफ़ सफाई हो रहा है गांव का। इससे बहुत सारा बीमारी जो फैलता है गंदगी से, वो सब में कमी आई है। पानी का देखा जाए तो जो भी घर में पहुंचा है महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा यूज महिलाएं करती है पानी का। जैसे कि हुआ बर्तन का धुलाई, कपड़े का सफाई, सब महिलाओं का काम है। इनसे उनका समय भी बच रहा है और वह सुविधा हो गया है कि घर में ही अपना सारा काम कर ले रहे हैं। हाँ जी, बीमारी कम हुआ है। जैसा देखा जाए कि नल जल से वो घर में पहुंच गया पानी, जिससे ये सप्लाई के थ्रू जा रहा है, सीधा वो घर पे ही ले रहे हैं पानी। जैसे कुआं से लेना होता था पहले, तालाब से लेना होता था, वो दूषित होता था वो पानी थोड़ा सा देखा जाए तो। पहले जब यहाँ ये योजना नहीं आई थी तब यहाँ के लोगों को जल के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। लोग पैदल चलकर कुएं से पानी लाते थे। इसमें इनका काफी समय बर्बाद होता था। महिलाओं को इसमें काफी परेशानी होती थी। आज इस योजना ने यहाँ के लोगों को इस परेशानी से मुक्ति दिला दी है। अब लोगों के घर पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इनका समय बच रहा है, जिसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में हो रहा है। ये नल का साधन मिला है, पहले नहीं था तो लेडीज लोग जाती थी कुआं, दूर दूर पानी लाने के लिए, पानी लाने के लिए ही बहुत समय लगता था। अभी आ गया, घर घर पहुंच गया, तो पानी का लाने के लिए सुविधा हो गया। और कुछ भी काम करती है तो घर में भी पानी तुरंत लेके आती है। और इससे आसान हुआ। पहले दिक्कत तो था, जहाँ घर से निकल के जाती थी कम से कम आधा किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए। अभी घर में आया तो सामने हुआ। गांव में तो पूरा परिवर्तन खुश भी है। अभी पहले पूरा मतलब दिक्कत हो रहा था। अभी जब मेरा कार्यकाल से ये सब हुआ है, अभी तो मतलब लाभुक को मतलब ये हो गया, लाभ मिल गया, बीमारी से राहत है। महिला को उस समय लेके मतलब तालाब से, चापाकल से पानी लाना पड़ रहा था। हम लोग भी दूर दूर से पानी लाए थे, लेकिन अभी मतलब ये सब होने से अभी मतलब सबका ही खुश है, लाभ मिला। कुछ खराब हो गया, जैसे नल खराब हो गया, नल लगाते हैं,
जो घास फूस हो जाता है घास फूस सफाई करते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ सुथरा रखते हैं, नहीं तो बच्चा लोग गिर जाएगा। यह नल जल योजना आने से तो यहाँ के जनता को बहुत सारी सुविधा हुआ है। एक तो जो दूर से जुड़िया से पोखर से कुआँ से जो पानी ला के लोग गंदा पानी का व्यवहार करते थे, आज उससे निजात हम लोग को मिला है और स्वच्छ पानी मिल रहा है। उससे जहाँ तक है कि बीमारी का भी बहुत हद तक कमी आई है। इसमें जल के कारण जो भी बरसात के मौसम में बीमारी न आती थी, वो बीमारी 90% तक कमी हुआ है। सरकार का ये पहल बहुत अच्छा पहल है। ये तो पूर्व मुखिया श्रीमती आशा रानी मिश्रा के समय पे पूरा पंचायत में ये योजना दिया गया था। सरकार के माध्यम से जो मुहिम चलाई गई थी जल नल योजना का, उस योजना के तहत ये योजना दिया गया है। हम लोग देखिए जो स्थानीय आदमी है, जैसे इस एरिया में जितना परिवार हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जो भी थोड़ा बहुत तकनीकी खराबी होता है वो हम लोग मोटा मोटी अपने से उसका निदान कर लेते हैं। इसमें तो खास बात है कि इसमें बिजली का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये तो सोलर सिस्टम से चलता है। ये 24 घंटा नहीं, देखिए शाम तक पानी चढ़ता है, उसके बाद टंकी में जितना देर पानी रहता है उतना देर पानी मिलता है, उसके बाद फिर सवेरे होने से पानी मतलब उठता है। बीमारी बोल तो दें कि कम से कम 90% बीमारी जल के तहत जो मान लीजिए बरसात के मौसम में बीमारी पैदा होती थी, वो 90% तक सोखता से है कि मतलब पानी को सोख लिया जाता है नीचे ही, उसमें गंदगी नहीं फैलता है। हाँ, समय तो बचता है। समय दूर से मान लीजिए पानी लेके आते थे तो उसमें खाना पकाने का उसमें बहुत सारा समय लग जाता था, और आज समय तो बच रहा है। इस टोले में मोटा मोटी आप मान के चलिए कि कम से कम 50 परिवार निर्भर है इससे। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले जब नल जल योजना इस गांव में नहीं आई थी, तब लोगों को जल की काफी समस्या थी। लोग दूर तालाब में नहाने तथा कपड़ा धोने जाते थे। उसी तालाब में मवेशी भी नहाते थे। इससे इन लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था। नल जल योजना से अब दिन भर शुद्ध जल की धारा इनके द्वार पर गिरती है, जिससे उन्हें शुद्ध जल की कमी नहीं होती। पहले बहुत दूर से पानी लाने जाते थे, बहुत समस्या होता था। कभी गाय बकरी सबको पिलाने के लिए पानी नहीं मिलता था। नहाने धोने के लिए बहुत दूर तालाब जाना पड़ता था, और वहाँ का पानी खराब हो जाने के कारण कपड़ा उपड़ा भी हम लोग धो नहीं सकते थे सही तरह से। हाँ, वही पानी लाते थे और वहीं लेके हम लोग का यानी कि कपड़ा उपड़ा को भी धोते थे वही पानी में। मवेशी भी नहलाते थे और हम लोग भी नहाते थे और कपड़ा उपड़ा वहीं धोते थे। ये लगने से हम लोग को बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है। घर का साफ सफाई, कपड़ा उपड़ा, बच्चा सबको नहलाने के लिए, बड़े बुजुर्ग सबको जो बूढ़ी अभी जाने नहीं सकती उन लोग को नहलाने के लिए अभी सब तरह का हम लोग का पानी आ गया घर में, तो हम लोग सब तरह का सुविधा मिल रहा है। बीमारी कम हुआ है, अभी बीमारी बहुत कम हुआ है, अभी तो नहीं के बराबर में है। हाँ, पानी से ही होता था, इसको हम लोग गर्म करके ही पीते हैं, नल का पीते हैं। फिर भी लाने जाते थे उसमें पानी सही से नहीं ला पाते थे पानी, यानी कि कुआं सब में पूरा पतवार सब घुस जाता था, कीड़ा मकोड़ा हो जाता था, उसको लाते थे, उसके वजह से हम लोग को बीमारी भी होता था। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता था इलाज वगैरह के लिए। ये नल पानी जल पानी आने से फ़ायदा है कि हम लोग पहले कुआं से ढो के ला रहे थे, बहुत दूर लगता था पानी ढोने के लिए भी, और दिक्कत भी होता था। और ये पानी जो आया उस समय से फ़ायदा है कि अभी हम लोग पानी लाने कुआं नहीं जाते हैं। पहले तो हम लोग काम करने सब जाते थे, रात हो जाता और पानी भी नहीं ला रहे थे। कहाँ से पानी रहेगा तब ना नहाएंगे धोवाएंगे, वही ना दिक्कत हो रहा था। पानी नहीं था तो शाम हो जाए तो पानी नहीं लाता, पहले का पानी को एकदम पी रहे थे। हाँ, अभी तो ये पानी पी रहे से अभी तो ना कुछ बीमारी भी नहीं है, ना पानी लाने का भी कुछ दिक्कत नहीं है, सब सामने है। पहले दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब तो यहाँ इसमें डेली पानी तो चलता रहता है, जब मन तब पानी का दिन भर यूजे रहता है। बहुत बहुत खुशी है सर। जल इतना जरूरी है, जैसे आदमी को आवश्यकता होता है ना कि खाना और पानी बहुत जरूरी है सर।
यहाँ तक कि खाना से ज़्यादा जरूरी है आदमी को पानी। पानी और वो चीज़ अगर मान के चलिए अगर व्यवस्था हो जा रहा है, वो लोग को पानी की व्यवस्था हो गया तो वो लोग तो 50% गाँव का समस्या खत्म। पानी में इतना डिपेंडेंट रहता है गांव का आदमी कि 50% खत्म है इससे। नल जल योजना से आज दीपा टोली ग्राम के लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है। इनके घर के द्वार पर नल से दिन भर शुद्ध जल लोगों को उपलब्ध होता रहता है। इससे ग्रामीणों का समय और श्रम दोनों ही बच रहा है। फिर शुद्ध जल की उपलब्धता से ये लोग रोग मुक्त भी हो रहे हैं। तो आपने देखा कि दीपा टोली का जो भौगोलिक स्थिति है, चट्टान है, पहाड़ है और ऊंचाई पे है, यहाँ पे जल की कितनी आवश्यकता थी। और ये जो योजना जल नल वाली आई है, इसे महिलाओं में जो समय लगता था, बहुत दूर जाती थी, आधा समय उनका कट जाता था पानी की व्यवस्था में ही। लोग जो पुरुष हैं वो समय पे ड्यूटी नहीं पकड़ पाते थे, उनकी समस्याओं का निदान हुआ है। साथ ही साथ महिलाओं के घरों में जब पानी आ गया है तो उनमें एक अजब टाइप की खुशी आई है और ये खुशी देखने लायक होती है। साथ ही साथ इस क्षेत्र की अगर बात करें तो साफ़ सफाई, जब गांव में हमने घूमा तो पूरा साफ़ सफाई है, नाडेप है, योजनाओं का लाभ जो है इनको मिल पा रहा है। और जब योजनाएँ धरातल पर उतरती है तो सरकार का अपने आप नाम होता है। इस क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष जो हैं सभी योजना का लाभ ले रहे हैं और लाभ जब लेते हैं तब सरकार और देश का नाम रोशन होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें कर पाए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जोहार।